संजय कुमार धीरहे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब वीडियो शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे मराठा काल से संबंधित वन लाइनर प्रश्नोत्तर। 1. मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर है ए. बालाजी विश्वनाथ। 1. बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा के पद को शक्तिशाली बनाया। 2. उनके कार्यकाल में मराठा साम्राज्य ने मुगलों के खिलाफ कई सफल युद्ध किए। अगला है 2. चौथ क्या था? इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर है बी. पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। 1. चौथ का मतलब भूमि की आय का 1/4 हिस्सा था। 2. ये कर शिवाजी ने उन राज्यों पर लगाया जिन्हें उन्होंने सुरक्षा प्रदान की। अगला है 3. शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर है सी. पुरंदर की संधि। 1. पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई। 2. इस संधि के तहत शिवाजी ने 23 किलों को मुगलों को सौंपा। अगला है 4. शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर है डी. रायगढ़। 1. शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ में हुआ। 2. इसे उनके राज्य की राजधानी बनाया गया। अगला है 5. शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर है ए. शिवनेर के दुर्ग में। 1. शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ। 2. ये दुर्ग पुणे जिले में स्थित है। अगला है 6. शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर है बी. 1666। 1. शिवाजी 1666 में औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए थे। 2. उन्हें वहां नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन वे चतुराई से भाग निकले। अगला है 7. संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर है सी. बालाजी विश्वनाथ। 1. बालाजी विश्वनाथ ने प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ किया। 2. उन्होंने पेशवा के पद को अधिक प्रभावशाली बनाया। अगला है 8. शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर है डी. बाजीराव आय। 1. बाजीराव आय ने गुरिल्ला युद्ध को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 2. उनके नेतृत्व में मराठा सेना ने कई विजय प्राप्त की। अगला है 9. मराठाकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर है बी. 10. 1. मराठा सेना की संरचना बहुत संगठित थी। 2. एक नायक के अधीन 10 पायक या पद सैनिक होते थे। अगला है 10. शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर है सी. राजाराम एवं रामचंद्र पंत। 1. राजाराम शिवाजी के बाद दूसरे छत्रपति बने। 2. रामचंद्र पंत उनके शासनकाल के दूसरे पेशवा थे। अगला है 11. किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर है सी. नाना फडणवीस। 1. नाना फडणवीस की राजनीतिक चतुराई के कारण उन्हें मैकियावेली कहा जाता था। 2. वे पेशवा माधवराव के प्रमुख मंत्री थे। अगला है 12. निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर है डी. सदाशिवराव भाव। 1. सदाशिवराव भाव ने मराठा सेना का नेतृत्व 1761 में किया। 2. ये युद्ध अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ा गया था। अगला है 13. 1775-82 के प्रथमांगल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में कौन सा एक परिणाम था? इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर है ए. किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। 1. ये युद्ध कोई निर्णायक परिणाम नहीं दे सका। 2. दोनों पक्षों के बीच सालबाई की संधि के तहत समझौता हुआ। अगला है 14.
औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? इसका उत्तर है इसका सही उत्तर है बी ताराबाई। 1. ताराबाई ने मुगलों के खिलाफ मराठा सेना का नेतृत्व किया। 2. वे राजाराम की पत्नी थीं और उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन करती थीं। अगला है 15. शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? इसका उत्तर है इसका सही उत्तर है सी राजाराम और संभाजी। 1. शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी और राजाराम के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई हुई। 2. संभाजी ने अंततः विजय प्राप्त की और छत्रपति बने। अगला है 16. अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? इसका उत्तर है इसका सही उत्तर है डी वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। 1. अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेने के लिए आक्रमण किया। 2. इस कारण 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। अगला है 17. शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? इसका उत्तर है इसका सही उत्तर है बी समर्थ रामदास। 1. समर्थ रामदास ने शिवाजी को धार्मिक और राजनीतिक दिशा निर्देश दिए। 2. उन्होंने शिवाजी को हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया। अगला है 18. शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? इसका उत्तर है इसका सही उत्तर है बी औरंगजेब। 1. औरंगजेब ने शिवाजी को उनके गुरिल्ला युद्ध के कारण पहाड़ी चूहा कहा। 2. उन्हें साहसी डाकू भी औरंगजेब ने ही कहा था। अगला है 19. किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? इसका उत्तर है इसका सही उत्तर है सी बाजीराव आए। 1. बाजीराव आए को उनकी सैन्य कुशलता के कारण लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। 2. उन्हें हिंदू शक्ति का अवतार भी कहा गया था। अगला है 20. शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? इसका उत्तर है इसका सही उत्तर है डी कर्नाटक अभियान। 1. शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक में था। 2. उन्होंने 1677 में कर्नाटक अभियान शुरू किया था। अगला है 21. निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? इसका उत्तर है इसका सही उत्तर है ए बाजीराव। 1. बाजीराव ने पुर्तगालियों से साल्सेट और बेसिन के द्वीपों को छीना। 2. ये घटना 1739 में हुई थी। अगला है 22. किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? इसका उत्तर है इसका सही उत्तर है बी बालाजी बाजीराव। 1. बालाजी बाजीराव के समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। 2. पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा शक्ति का पतन शुरू हुआ। अगला है 23. पेशवाई को कब समाप्त किया गया है? इसका उत्तर है इसका सही उत्तर है सी 1818। 1. पेशवाई की समाप्ति 1818 में हुई थी। 2. अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को हराकर पेशवाई को समाप्त किया। अगला है 24. मराठों के बरगी-गिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली छापामार युद्ध प्रणाली गोंड का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? इसका उत्तर है इसका सही उत्तर है डी मलिक अंबर। 1. मलिक अंबर ने छापामार युद्ध प्रणाली का प्रभावी उपयोग किया। 2. उन्होंने अहमदनगर सल्तनत के लिए मराठों को इस प्रणाली में प्रशिक्षित किया। अगला है आंसर्स वाद। 1. मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? इसका उत्तर है इसका उत्तर है सी हमदंगा बीजापुर व गोलकुंडा के अधीन। मराठों ने बीजापुर के अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। यह अनुभव उन्हें बाद में अपने राज्य की स्थापना में मददगार साबित हुआ। 2. निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? इसका उत्तर है इसका उत्तर है बी शिवाजी। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीतियों का उपयोग कर मुगलों और अन्य दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
उनकी ये युद्ध तकनीक मराठा सेना की पहचान बन गई। 3. शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किनको कहा जाता था? इसका उत्तर है सी. प्रधानमंत्री को। पेशवा मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री होते थे और राज्य के प्रमुख सलाहकार भी। वे साम्राज्य की दैनिक प्रशासनिक कार्यों को संचालित करते थे। 4. वो कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? इसका उत्तर है डी. अफजल खां। अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा था। शिवाजी ने अफजल खां को पराजित किया और मारा। 5. शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? इसका उत्तर है ए. आगरा। शिवाजी आगरा में औरंगजेब के कैद में थे। उन्होंने चालाकी से भागकर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। 6. ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है ए. महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की। वे मराठा साम्राज्य के प्रमुख सेनापति थे। 7. मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? इसका उत्तर है सी. मराठा वंश। मराठा शासकों ने चौथ कर वसूला। ये कर उनके राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। 8. एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? इसका उत्तर है डी. काशीराज पंडित। काशीराज पंडित ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को देखा और उसका वर्णन किया। ये लड़ाई 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। 9. किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741-51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? इसका उत्तर है ए. रघुवजी भोसले। रघुवजी भोसले ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मराठा शक्ति का विस्तार किया। उन्होंने अलीवर्दी खां को संधि करने पर मजबूर किया। 10. किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया? इसका उत्तर है डी. इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न शायद त्रुटिपूर्ण है क्योंकि पंजाब विजय करने का श्रेय मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ को जाता है। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को चुनौती दी थी। 11. किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? इसका उत्तर है सी. महादाजी सिंधिया। महादाजी सिंधिया ने सेना को यूरोपीय शैली में संगठित किया। उन्होंने फ्रांसीसी प्रशिक्षकों की मदद से अपनी सेना को आधुनिक रूप दिया। 12. किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? इसका उत्तर है डी. ग्रांट डफ। ग्रांट डफ ने मराठों के उदय की तुलना आकस्मिक अग्निकांड से की। उन्होंने मराठा इतिहास का विस्तृत वर्णन किया है। 13. किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? इसका उत्तर है ए. औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी की हत्या हुई। उन्हें पकड़कर यातनाएं दी गईं और अंततः मारा गया। 14. शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है बी. रायगढ़। रायगढ़ शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। उन्होंने इसे अपने शासन का केंद्र बनाया। 15. पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किनके बीच हुई थी? इसका उत्तर है सी. पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। ये लड़ाई मराठा साम्राज्य के पतन की शुरुआत मानी जाती है। 16. अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? इसका उत्तर है डी. शिवाजी। शिवाजी ने अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का गठन किया था। यह उनके प्रशासन का मुख्य स्तंभ था। 17. काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? इसका उत्तर है ए. श्री विश्वेश्वर जी गंगभट्ट।
श्री विश्वेश्वर जी गंगभट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था। ये राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। 18 शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? इसका उत्तर है बी जून 1674। शिवाजी ने जून 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की। यह उनका औपचारिक राज्याभिषेक था। 19 मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ, मराठा कन्फेडरेसी की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? इसका उत्तर है ए बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय में मराठा संघ की स्थापना हुई। उन्होंने मराठा सरदारों को एक संघ में संगठित किया। 20 मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? इसका उत्तर है डी ताराबाई। ताराबाई को मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला माना जाता है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में साम्राज्य का नेतृत्व किया। 21 किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? इसका उत्तर है ए माधव राव। माधव राव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य का पुनर्गठन हुआ। 22 किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 हुआ? इसका उत्तर है बी माधवराव नारायण। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध माधवराव नारायण के शासनकाल में हुआ। ये युद्ध मराठों और अंग्रेजों के बीच हुआ था।